कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताइए, आपका एरिया का तैयारी कैसे चल रहा है? आप प्रीवियसली सारा थियरी करे थे या नहीं? अगर नहीं करे हैं, जो आप पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, तो प्रीवियसली थियरी देख कर आइए। अगर देख कर आइएगा तो इधर आपका थिंग्स विल बी वेरी इजी। और अगर थिंग्स आसान हो जाएगा तो आपको पता है क्या मिलेंगे? मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स मिलेंगे तो आपका एनडीए का क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और निगेटिव मार्क्स भी आपको मिलते हैं एनडीए में, तो वो भी क्या होगा? आपका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा निगेटिव मार्किंग, तो क्या होगा? जो क्वेश्चन लगाओगे वो सारा सही होगा। अगर वो सही होना स्टार्ट हो गया तो फिर सोच लो आपका क्या होने वाला है। बल्ले बल्ले होने वाला है, होने वाला है ना। तो क्या कर लेते हैं, पहले प्रीवियसली आप देख कर आओ। और इसमें दो ही फॉर्मूला आपको बताया ही था, अपर कर माइनस लोअर कर, ये फॉर्मूला बताया हूं, और राइट कर माइनस लेफ्ट कर। यही दो फॉर्मूला का यूज करके सारा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट करा है। तो अगर इन दो फॉर्मूला को यूज करके सारा कॉन्सेप्ट करा है, तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज प्रीवियसली कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कर लेते हैं। फिर हम लोग को समझ में आ जाएगा आसानी से कि ये प्रीवियस क्वेश्चन कैसे रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे अटेम्प्ट लेना है, किस टाइप का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो फटाफट बिना हम टाइम वेस्ट करें सीधा आते हैं इधर, आपको देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो देख लो जरा ध्यान से। पीवाई पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या है? पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड y एक्सिस एंड टू लाइन y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखो, x इक्वल टू एफ वाई है, तो x इक्वल टू एफ वाई लाइन है, तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू एफ वाई। तो यहां देखो, इस टाइप का कर्व बना लेते हैं। एक सेकेंड, देखो यहां पर हम कर्व बनाते हैं। यहां पर ए है, y और ये कितना है? x है। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी एंड x इक्वल टू एफ वाई। मैं x इक्वल टू एफ वाई कोई कर्व बना रहा हूं इस तरह से कि x इक्वल टू एफ वाई ऐसा कर्व है, और y इक्वल टू ए यहां पर है, y इक्वल टू ए यहां पर है। देखो y इक्वल टू ए और यहां पर कितना हो जाएगा? y इक्वल टू बी हो गया। और x इक्वल टू एफ वाई कर्व है, क्या कर्व है नहीं पता, बट यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा? लेफ्ट कर्व माइनस राइट कर्व माइनस क्या मिलेगा? लेफ्ट कर्व। ये y इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी, यही एरिया का आपका एरिया निकालना है। ये देखो, एरिया निकालना है ये वाला एरिया का। ये वाला देखो, यहां पर क्या निकालना है? यहां पर ये वाला आपको एरिया निकालना है, यही एरिया निकालना है। तो देखो जरा ध्यान से, ये हो गया एरिया। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पर ये एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया की बात कर रहा है। ये एरिया, यही एरिया रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए फॉर्मूला के लिए याद करो, एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला में क्या बताया था? y इक्वल टू ए से बी हो जाएगा एक्स राइट कर्व माइनस कितना हो जाएगा? एक्स लेफ्ट कर्व इंटू कितना हो जाएगा? डी ऑफ वाई। हो गया ये। तो अब देखो जरा, यहां पर निकालेंगे तो ए से बी, वाई इक्वल टू ए से बी, देखो ये रीजन तो बाउंड हो गया। अब एक्स राइट कर्व में कौन सा हो गया? ये वाला कर्व है, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो यहां पर लिख देते हैं एक्स माइनस। अब लेफ्ट कर्व में कौन सा? ये है, और इसका वैल्यू कितना है? वाई एक्स इक्वल टू जीरो। इस कर्व की बात करें तो कितना हो गया? एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो इंटू कितना हो जाएगा? डी वाई। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया रिक्वायर्ड की बात करें तो आपका यहां से फॉर्मूला हो जाएगा ए से बी एक्स ऑफ डी वाई। ठीक है, एक्स, और ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन विल बी ए। तो इस तरह से देखो, क्वेश्चन को करना है आपको, आसानी से क्वेश्चन को करने को मिलेगा। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और इसको आसानी से कर लेना था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बस आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू 4। ऐसा बोल रहा है कि y इक्वल टू एक्स लाइन है। देखो जरा, इसका भी फिगर बना लेते हैं। ये देखो, ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस है। एंड y इक्वल टू एक्स क्या होता है? पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन 45 डिग्री लाइन। ये है तुम्हारा y इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये क्या कौन सा लाइन है? y इक्वल टू एक्स। ये आगे बढ़ा लेते हैं।
अब y इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ पर ये y इक्वल टू जीरो कौन सा लाइन है, एक्स एक्सिस है, एंड x इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 इतना हो जाएगा। तो इनसे रीजन बाउंडेड कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन बाउंडेड हो जाएगा। ये x इक्वल टू 4 यहां पर लेते हैं, A4 हो गया, x इक्वल टू 4 ये हो गया, और रीजन बाउंडेड है, तो ये वाला एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूं कौन सी एरिया की बात कर रहा है। तो देख लो जरा इधर, इस वाली एरिया की बात कर रहा है, ये वाला एरिया का। तो अब देखो इसमें बिना फॉर्मूला के भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल दिख रहा है यहां से यहां का लेंथ कितना है 4, और यहां से यहां का भी लेंथ कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 है, तो यहां पर देखो 4,4 हो जाएगा। तो ये 4,4 है, तो यहां से यहां का लेंथ y कोऑर्डिनेट मिल गया, तो यहां से यहां का लेंथ कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हो गया 4। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। एरिया कितना हो गया, ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस का लेंथ 4 और हाइट का लेंथ 4, ये से काट लो 4 2 जा 8। तो देखो जो जहां पर सिमेट्री मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम फॉर्मूला से ही करेंगे, फॉर्मूला से भी करेंगे तो यही आएगा आपका 8 ही आएगा। बट अगर आप यहां पर लगाते हो ये, तो क्योंकि वो आपसे पूछ नहीं रहा है कि कैसे आपने क्वेश्चन को करा है, तो डायरेक्टली यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, तो 8 स्क्वायर यूनिट देखो यहाँ ऑप्शन है। अगर यहां पर मैं फॉर्मूला भी लगाऊं, तो एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 0 से 4 y अपर माइनस कितना हो जाएगा, y लोअर हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा d ऑफ x। अब देखो जरा 0 से 4 y अपर कितना हो गया x माइनस लोअर कितना हो गया 0, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू 0 इनटू dx। अब देखो यहां पुट कर लेते हैं, तो x स्क्वायर अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 0 से 4, अब वैल्यू रख लो, तो 4 स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में 2, 4 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 2, देखो कितना रहा है 8 स्क्वायर यूनिट। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पहले से पता है कि ये ट्रायंगल बन रहा है, सिमेट्री से ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया को निकालने आता है, और लेंथ पता है, हाइट पता है, आपका बेस पता है, हाइट पता है, तो आपका क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डायरेक्टली निकाल के कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी मेथड से करना है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा, ये समझ के आप करिएगा। ठीक है, तो ये अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लो जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू sin x लेइंग बिटवीन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन y इक्वल टू sin x। देखो जरा, ये है, ये y है और ये x। अच्छा, इसका ऑप्शन मैंने नहीं दिया हूं, ऑप्शन नहीं दिया हूं, ऑप्शन नहीं दिया हो तो आप खुद से कर लो। देखो इसको बनाते हैं, लेइंग बिटवीन x इक्वल टू 0, देखो जरा यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स का मैं ग्राफ 0 से 2 पाई बना रहा हूं, ये हो गया y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 का लाइन कौन सा हो गया, ये हो गया 0 से 0 x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 यहां पर है, और y इक्वल टू 0 ये लाइन है। तो ये वाला एरिया की बात कर रहा है, तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला एरिया की बात कर रहा है। तो सिमेट्री से क्या निकलना था, अगर ये a1 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा a1 हो जाएगा। तो एरिया रिक्वायर्ड की फॉर्मूला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू a1 हो जाएगा। तो a1 में निकाल लेता हूं, a1 कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा 0 से पाई बाई 2 होगा, और 2 पाई तक निकालना है, 0 से पाई तक ही निकालना है, 0 से 2 पाई तक निकालना है। तो देखो ये 0 से पाई है, तो यहां पर देखो, तो सिमेट्री अगर यहां पर और आगे बनाए ग्राफ, तो ऐसा बनेगा, ये 2 पाई हो गया, यही ग्राफ 2 पाई हो गया। 0 से यहां पर कितना हो जाएगा, ये दिस इज पाई, ये पाई हो गया आपका, देखो यहाँ पर दिस विल बी द पाई, और ये कितना हो गया 2 ऑफ पाई। तो 0 से पाई में आप वैल्यू निकाल के आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इतना भी निकाल सकते हैं। ये देखो 0 से पाई बाई 2, ये कितना है 0 से पाई बाई 2, इसका भी निकाल के आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 है, तो हमने 0 से पाई के लिए निकाल रहे हैं। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, y अपर कर्व कौन सा है, यही है ना, y इक्वल टू साइन ऑफ x। तो यहां पर पुट कर लेते हैं साइन ऑफ x, और लोअर कर्व में x एक्सिस है तो 0 हो जाएगा, d ऑफ x। साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर, साइन का माइनस कॉस x हो जाएगा, माइनस कॉस x 0 से कितना हो जाएगा पाई, तो माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 0। इधर कर लेते हैं जरा, देखो इधर माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ 0। अब जरा ध्यान से देखो, कॉस पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, माइनस 0 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 1 माइनस 2 मतलब कि 2 हो गया। तो इसका एरिया मिल गया 2 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड कितना हो गया, तो एरिया रिक्वायर्ड हो गया 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया आपका, इसका एरिया हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। इसका मैं ऑप्शन दिया हुआ नहीं था, शायद मैं डाला नहीं, भूल गया डालना। ठीक है, तो ये 4 स्क्वायर यूनिट था। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
अब व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड रीजन एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बाय y इक्वल टू 2 mod of x एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 mod of x का ग्राफ, y इक्वल टू mod x का ग्राफ आपको पता है, देखो याद ध्यान से, y इक्वल टू mod of x का ग्राफ क्या होगा, ऐसे होगा, दिस इज y एंड दिस इज x, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, कलर मैं चेंज कर लेता हूं, ये हो गया। अब y इक्वल टू 4 किधर होगा, y इक्वल टू 4 इधर कहीं होगा, ये है आपका y इक्वल टू 4 और ये कितना है y इक्वल टू 2 mod of x का ग्राफ है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये वाला रीजन का एरिया तुम्हें फाइंड करना है, ये वाला रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो ये वाला रीजन का एरिया हम क्या आसानी से फाइंड कर सकते हैं, अगर ये y इक्वल टू 4 है तो देखो मैं यहां पर फिर से कलर चेंज कर लेता हूं, y इक्वल टू 4 है तो ये इसका लेंथ कितना हो जाएगा सर, इसका लेंथ हो जाएगा 4 यूनिट। अब इसका लेंथ मुझे पता चल गया तो काम हो जाएगा, ठीक है, एरिया डायरेक्टली निकल जाएगा। तो ये वाला देखो y इक्वल टू 2 mod of x है, y इक्वल टू 2 mod of x है आपका यहाँ पर, एंड y इक्वल टू कितना है 4 है। मैं दोनों को सॉल्व करता हूं, 2 mod of x इक्वल टू 4, तो यहां से कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 2 में, और mod ऑफ x इक्वल टू अगर 2 मिल गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, तो ये वाला वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू मिल जाएगा 2 और ये वाला वैल्यू मिल जाएगा कितना हो जाएगा -2, हो गया, ये वैल्यू 2 हो गया, ये -2, तो यहां से यहां का लेंथ आपको पता चल गया कितना है 4 यूनिट हो गया। तो अब जरा बताओ ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या, तो ये ट्रायंगल का बेस लेंथ आपको पता हो गया 4 और y हाइट कितना हो गया 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हो गया हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो देखो जरा ध्यान से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला सही करे, तो 8 स्क्वायर यूनिट आपका यहां पर आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन विल बी सी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है आसानी से, कि आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर एरिया का फॉर्मूला है वहां पर लगाएंगे, बट यहां पर सिमेट्री दिख रहा था तो मैं डायरेक्टली ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के आपको कर लिया यहां पर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो कितना आसान है, अगर आपने अच्छा से करा हुआ है थ्योरी वगैरह फॉर्मूला वगैरह आपको ने क्वेश्चन करा हुआ है तो कितना आसान से लगेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 2। अब लाइन हमारा यहां पर मिल गया x प्लस y इक्वल टू 2, x प्लस y इक्वल टू 2 में x का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, ये 2 है, ये 2 है, तो y का वैल्यू 2 मिलेगा, मतलब एक पॉइंट मिल गया 0 2, लाइन हमें ड्रॉ करना है और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2, तो 2 0। अब इसका हम फिगर बना लेते हैं, देखो ज्यादा, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस है। अब 0 2, देखो यहां पर मैं सपोज कि 2 लेता हूं तो ये हो जाएगा 2,0 और ये होगा तुम्हारा 0,2, हो गया। तो ये लाइन की बात कर रहा है, ये अब एरिया किसका निकालना है, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है। तो देखो जरा इस एरिया की बात कर रहा है, अब इस एरिया की बात कर रहा है तो फिर से मुझे क्या दिख गया, ट्रायंगल या ओरिजिन है, यहां से यहां का लेंथ कितना हो गया 2 यूनिट और यहां से यहां का लेंथ कितना हो गया 2 यूनिट। तो अब जरा ध्यान से देखो, एरिया अगर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 इंटू 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसका आंसर कितना हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। देखो ऑप्शन कौन सा है, ये बी ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, थिंग्स कितना आसान लग रहा है, आसान लग रहा है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अगर ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल से ही हम बना सकते हैं, वैसे भी निकालेंगे तो एरिया का वही वैल्यू आ जाएगा, बट टाइम लगेगा, टाइम हमें क्यों देना, हमें तो सेकंड में करना है क्वेश्चन को, जितना जल्दी कर सके उतना जल्दी हमें करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 10x y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/4। अब देखो जरा, हमारे पास क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू tan ऑफ x। अब tan ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। tan ऑफ x का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह से बनता है, ये है आपका tan ऑफ x का ग्राफ, ये है आपका y इक्वल टू tan ऑफ x है, दिस इज y इक्वल टू tan ऑफ x ग्राफ है। अब y इक्वल टू x इक्वल टू π/4 कहां होगा, x इक्वल टू π/4 इधर कितना कहीं हो जाएगा, x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 यहां हो जाएगा, और y इक्वल टू 0 ये वाला लाइन है। तो कौन सी एरिया की बात कर रहा है, देखो मैं जरा कलर से बना लेता हूं, कलर करके बना लेता हूं, तो ये वाला एरिया की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0 से π/4। तो अब देखो इसको मैं फॉर्मूला लगा के कर रहा हूं, तो एरिया रिक्वायर्ड आपका ये वाला है, तो एरिया रिक्वायर्ड की फॉर्मूला लगाऊं तो कितना हो जाएगा 0 से π/4, 0 से π/4 y अपर कर्व,
वाई अपर माइनस वाई कितना हो जाएगा लोअर इनटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। अब वाई अपर देखो यहां पर वाई अपर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पर, देखो यहां पर वाई अपर कर्व अगर निकालेंगे तो यहां देखो जीरो से कितना हो जाएगा पाई बाई 4, और वाई अपर कर्व में क्या है tan ऑफ एक्स है, तो tan ऑफ एक्स माइनस कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस जीरो है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है वाई इक्वल टू जीरो इंटू डी एक्स। अब tan ऑफ एक्स का आपको इंटीग्रेशन जीरो से कितना हो गया पाई बाई 4 tan ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो गया, और tan एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है करने, tan एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है log सीकेंट ऑफ एक्स, तो यहां पर अगर वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा log ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, log सीकेंट ऑफ एक्स, अब वैल्यू डाल दो, जीरो से कितना हो जाएगा पाई बाई 4, अब वैल्यू डालते हैं तो कितना हो जाएगा log सीकेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस कितना हो जाएगा log सीकेंट ऑफ जीरो, और सीकेंट ऑफ जीरो कितना होता है 1, तो सीकेंट ऑफ जीरो अगर 1 हो गया, सीकेंट ऑफ जीरो अगर 1 हो गया यहां पर, तो और सीकेंट ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा log सीकेंट ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू होता है रूट ऑफ 2, ठीक है log रूट 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा log सीकेंट ऑफ एक्स का वैल्यू सीकेंट जीरो का जीरो, तो सीकेंट जीरो कितना, सीकेंट जीरो का वैल्यू 1, तो log ऑफ 1, log ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो। अब इसको क्या लिख सकते हैं log 2 के पावर 1/2, 1/2 को बाहर निकाल लो तो 1/2 log ऑफ 2, ये मिल गया आपका स्क्वायर यूनिट ऑप्शन मिल गया। अब देखो जरा इसका ऑप्शन है या नहीं, इसका ऑप्शन है ऐसा 1/2, हाँ 1/2 log 2, ये ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट चॉइस यहां पर। तो देख रहे हो ना कितना आसान है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, कितना आसान है यहां पर क्वेश्चन करना। तो अगर ये आसान हो गया आपका तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लो जरा। तो देखो अगर आपको अगर क्वेश्चन करने आ जाएगा आसानी से, समझ में आ रहा है, तो फिर आपको क्या मजा आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो इस चलते आपको क्या करना है क्वेश्चन को आसान से करना, आसानी से करना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन, एक सेकेंड देख लेते हैं ऊपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा करे थे, देख लेते हैं एक बार कौन सा क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 6 करे थे, अब क्वेश्चन नंबर 7 करने की बारी है। तो ठीक है आते हैं जरा जरा क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखो जरा अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद है अच्छा से तो आपको करना क्या हो जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप क्या करो बस फॉर्मूला थ्योरी कॉन्सेप्ट को देखकर आप इधर आओ तो देन ज्यादा आपको मजा आएगा। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 2, फिर से एक लाइन मिल गया वो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मतलब -2। अब x का वैल्यू 0 डालो तो y का वैल्यू कितना मिलेगा -2 मिलेगा, तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया 0 -2। अब y का वैल्यू 0 डालो तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा -2, तो x का कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा -2, 0। अब यहां पर मैं इसका फिगर बनाता हूं, देखो जरा ध्यान से, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। -2, 0 किधर होगा यहां पर होगा -2, 0 और 0, 2 किधर होगा इधर होगा, 0, -2 है तो 0, -2 कहां हो जाएगा नीचे हो जाएगा कहीं, देखो यहां हो जाएगा 0, -2, तो ये वाला लाइन बनेगा, ठीक है ये लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा। तो अब एरिया कौन सी बात, कौन सा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एरिया पूछ रहा है, तो कौन सा एरिया की बात कर रहा होगा, तो सर ये वाला एरिया की बात कर रहा होगा, ये वाला एरिया। अब यहाँ सिमेट्री से मुझे क्या दिख रहा है, ये अगर -2, 0 है तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा सर 2, और यहाँ से यहाँ 0 -2 है तो यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा 2। तो अब तुमको पता चल गया कि यही एरिया की बात कर रहा है, और ये एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस का लेंथ 2 इंटू 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। देखो कितना आसान है, 2 स्क्वायर यूनिट है ऑप्शन, यस सर ऑप्शन सी इज ऑप्शन। तो देख लो जरा इधर कितना आसानी से आपको क्वेश्चन को बन रहा है, ज्यादा क्वेश्चन में आपको मेहनत करना ही नहीं है, ठीक है आसानी से बस क्वेश्चन को करते रहो, एंजॉय करते रहो, आपको 2-2 मिनट में 1-1 सेकंड में आपको क्वेश्चन बन रहा है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपने करने लगे तो आपको क्या होगा बहुत ही आसानी होगा, बहुत चिल्ड फील करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y एंड y बाय द लाइन y इक्वल टू 1। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लाइन का पैराबोला हमें ग्राफ बनाना है, y और x, जिनको ग्राफ नहीं बनाना था आप ग्राफ वाला लेक्चर देख कर आइएगा, फंक्शन में मैं करा दिया था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लाइन कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 1 कहां पर हो गया, दिस इज y इक्वल टू 1, ये वाला बोल रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, इसकी बात कर रहा है। तो अब जरा सिमेट्री से देखो, जरा ध्यान से देखना, सिमेट्री से
ये वाला कर्व का एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया अगर A1 है तो ये भी क्या होगा, सिमेट्री से क्या दिख रहा है, ये भी A1 हो जाएगा। तो एरिया रिक्वायर्ड की मैं फॉर्मूला लिखा सकता हूं 2 इंटू A1, और A1 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर राइट कर्व भी हो जाएगा। ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट वाई। हो गया ये, तो ये वाला लाइन हम निकालते हैं। तो A1 का फॉर्मूला लगाते हैं, राइट माइनस लेफ्ट कर्व लगाते हैं। ठीक है, A1 का फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, राइट माइनस लेफ्ट कर्व। और राइट माइनस लेफ्ट कर्व का अगर मैं फॉर्मूला यहां लगाऊं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर A1 इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1 और x राइट कर्व, x राइट माइनस x लेफ्ट, x लेफ्ट, x राइट माइनस x लेफ्ट डी ऑफ y हो जाएगा। x लेफ्ट तो देखो ये 0 होगा क्योंकि y एक्सिस है, तो ये वाला इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 0 से 1 और x राइट का है अंडर रूट y माइनस कितना हो जाएगा 0 इंटू डी वाई। तो अब देखो जरा y के पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, और 0 से कितना हो जाएगा 1। तो यहां से देखो जरा ध्यान से, अगर ये 1/2 1 प्लस इतना अगर वैल्यू मिल गया तो कितना हो जाएगा, वैल्यू डालो यहाँ पर। तो यहां से देखो जरा इधर y के पावर 3/2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3/2, वैल्यू डालते हैं, 0 से कितना हो जाएगा 1। तो ये 2/3 हो जाएगा, 1 के पावर 3/2 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा 2/3, यहां से मिल गया 2/3 मिल गया, ये क्या मिल गया A1। तो यहां से देखो हमें A1 मिल गया है, A1 मिल गया है 2/3 स्क्वायर यूनिट। तो हमें एरिया रिक्वायर्ड कितना था, एरिया रिक्वायर्ड था 2 इंटू A1, तो 2 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट। और 4/3 स्क्वायर यूनिट है या नहीं, देखो जरा ऑप्शन देख लो एक बार, 4/3 स्क्वायर यूनिट है या नहीं। तो 4/3 स्क्वायर यूनिट है, यस सर, ऑप्शन सी यहां पर सही है। तो देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन करने आएगा, क्वेश्चन करने आ रहा है तो ऑप्शन भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप का तो क्वेश्चन छोड़कर आपको आना ही नहीं है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन करके ही आना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लो जरा इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4bx बाउंडेड बाय द लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो जब मैं ये पढ़ाऊंगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोनिक सेक्शन, तो वहां पर बताऊंगा y स्क्वायर इक्वल टू 4bx का आपका ग्राफ कैसा बनेगा। देखो यहां पर इस तरह से बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4bx ये, और यहां पर जो फोकस हो जाएगा, यहां पर अगर इसे कंपेयर कर लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहां पर a इक्वल टू कितना हो जाएगा b हो जाएगा। तो फोकस होता है यहाँ a,0, तो अगर यहां पर मैं स्टैंडर्ड लूं तो कितना हो जाएगा b,0। तो ये वाला मैं हटा देता हूं, ये हटा दो, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा b,0 हो जाएगा। और यही होगा आपका लेटेस्ट रेक्टम, ये होगा लेटेस्ट रेक्टम है, यही है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, तो वैसा लाइन जो पास कहां से कर रहा है, वो लाइन जो पास कर रहा है फोकस है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये इसका एक्सिस है। तो अब ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो जरा ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज करता हूं यहां पर। अगर ये एरिया निकालना है तो ध्यान से देखना, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया निकालना है। तो ये क्या हो गया, एरिया रिक्वायर्ड मुझे पूरा यहां से यहां तक है, बट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये A1 है तो ये भी क्या हो जाएगा A1 सिमेट्री से। तो एरिया रिक्वायर्ड की अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू A1 हो जाएगा। अब A1 निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। तो y स्क्वायर इक्वल टू यहां पर है 4b ऑफ x, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट b इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो अब ये हो गया। अब यहां से हमें फॉर्मूला लगाना है, देखो जरा यहां पर 0 से कहां तक जाना है, 0 से b तक निकालना है, क्योंकि ये b पॉइंट है। तो A1 निकालते हैं, A1 का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 से b, ठीक है, y अपर कर, तो 2 रूट b इंटू एक्स के पावर 1/2, b इंटू रूट एक्स के पावर 1/2, और कितना हो जाएगा -0। अपर कर्व इतना है और लोअर कर्व 0 है, एक्स एक्सिस है, d ऑफ x। तो 2 अंडर रूट b में बाहर निकाल लिया, तो 0 से कितना हो जाएगा b, x के पावर कितना हो जाएगा 1/2 d ऑफ x हो गया। अगर x के पावर 1/2 d ऑफ x हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो देख लो यहां पर 2 रूट b हो जाएगा, 2 अंडर रूट b, और x के पावर कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में हो जाएगा आपका 3/2। वैल्यू कितना डालना है 0 से b। अब देखो यहां पर 0 से b डालना है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 b के पावर 1/2 हो गया। अब b डालते हैं वैल्यू, b के पावर 3/2 माइनस 0 हो गया। अब b के पावर 3/2 हो गया। अब यहां पर पहले से कितना था, पहले से आपका यहां पर है b के पावर 1/2,
तो यहां अगर मैं आंसर निकालूं तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू बी के पावर 1/2 प्लस 3/2, तो हो जाएगा आपका 4/2, तो 4/3 कितना हो जाएगा बी के पावर 4/2, मतलब कि 2 काट दो तो कितना हो जाएगा 4/3, ये 3 है, इंटू बी स्क्वायर। अभी A1 मिला है तो एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 2 इंटू A1 है, तो 2 इंटू A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8/3 बी ऑफ स्क्वायर हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8/3 बी ऑफ स्क्वायर। तो देखो जरा ऑप्शन है कहीं 8/3 बी ऑफ स्क्वायर यूनिट, 8/3 देख लो जरा, 8/3 बी स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन यहाँ पर कितना है डी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है अटेम्प्ट लेना है और सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोल रहा है कि y 2y इक्वल टू 3x प्लस 12 कट द पैराबोला 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये है। अब देखो 2y इक्वल टू 3 बोला कि वेयर डज द लाइन कट द पैराबोला, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे कुछ मतलब ही नहीं है, इससे कहां पर इसका मतलब है, बस आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सिंपली सॉल्व करके क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर 2 ऑफ y इक्वल टू कितना है 3x प्लस 12 है। अगर 2 ऑफ y इक्वल टू 3x प्लस 12 है एंड 4 ऑफ y इक्वल टू कितना दिया है 3x स्क्वायर है, तो जरा ध्यान से देख लो, मैं यहां पर y इक्वल टू डाल देता हूं, यहां y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 12 अपॉन में 2, और यहां y इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 4। दोनों को बस सॉल्व कर लेना है। मैं इधर सॉल्व करता हूं, इधर सॉल्व कर लेता हूं, तो अगर इधर सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 12 अपॉन में 2 इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसर, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 24 इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा, यस सर 3 से कैंसिल होगा, तो 3 8 जा हो जाएगा और 3 2 जा हो जाएगा, तो मतलब बचेगा कितना, तो 2 x स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो 3 8 जा 12 जा, तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर अपॉन में 2, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिए है नहीं, तो अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ x प्लस 8। अब इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको देख लो, x स्क्वायर माइनस 4 टू जाए 8, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको तो सॉल्व करना है, यहां पर देखो ले आते हैं, यहां पर मैं ले आया x इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा x प्लस 2, अब फाइनल कर लेते हैं यहाँ पर, तो x माइनस 4 इंटू हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा -2 और 4। x का वैल्यू देख लो जरा, -2 एंड 4 कहां पर है, x इक्वल टू -2 और 3 1 लिए, 2 पॉइंट तो होगा ना, तो एक पॉइंट वाला तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, दूसरे पॉइंट वाला भी ऑप्शन कट गया, तो एक कितना होगा -2 एंड 4, -2 एंड 4 देखो दोनों में -2 4 एंड 4 दोनों में है, तो अब देखना पड़ेगा y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 4 ऑफ y इक्वल टू, यहां पर देखो जरा इधर 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर की जगह कितना डाल देंगे, अगर 2 का वैल्यू डालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू जब 2 डाला है तो y का वैल्यू 3, तो ऑप्शन देखो ये दोनों ऑप्शन है 2 इक्वल टू 3। अब x का वैल्यू, अच्छा बोथ नीदर ए नॉर एट लिखा हुआ, तो ये भी तो ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सी, निकालने की भी जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली आंसर को कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर यहां पर। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा चार्जर लगा, तो ठीक है देखो जरा, इसका एक तो मिल गया, एंड बोल रहा है नेक्स्ट में व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला एंड द लाइन। अब देखो इसका क्वेश्चन आपको करना है, अब ये पॉइंट मिल गया तो आपको बस थ्योरी बताना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, बस ग्राफ बनाना है और निकालना, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला एंड द लाइन। 2 पॉइंट आपको मिल गया है, कौन कौन सा मिल गया, -2 3 एंड 4 एंड 12, 2 पॉइंट मिल गया, तो अब इसको इसका फिगर बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका, ध्यान से देखना, ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये y है और ये x है, और लाइन कौन सा है इक्वेशन, देखो लाइन क्या था, लाइन का इक्वेशन क्या था, ध्यान से देखो, ये लाइन का इक्वेशन था आपका -2 एंड 3 एंड 4 एंड 12 पर कट कर रहा है, -4 एंड 3 एंड -2 एंड 3, यहां पर है ना, ये लाइन आपको एक बार ग्राफ पूरा बना लेते हैं, तो ये लाइन है, आप ग्राफ है आपका
y इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में 4 एंड y इक्वल टू 3x प्लस 12 अपॉन में 2, यही है ना, 3x अपॉन में 12। एक बार लिख लेते हैं अच्छा से, यहाँ देखो हमारा इसका ग्राफ मिल गया है, कितना ग्राफ का इक्वेशन है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में 4। अब एक लाइन कौन सा है, y लाइन है आपका, कौन सा लाइन है, देख लो जरा इधर ध्यान से, लाइन है आपका 3x प्लस 12 अपॉन में 2, y इक्वल टू 3x प्लस 12 अपॉन में 2, ये लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस 12 अपॉन में 2। अब जरा ध्यान से देखो, और इसका दो पॉइंट हमें मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सा मिला है, अभी निकाले थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सा मिला है, -2 एंड 4, ये -2 3 और कितना मिला है 12, ये मिला है ना। देखो अभी तो ऑप्शन लगाए थे यहाँ पर -2 3 एंड 4 12, यही आपका -4 3 एंड -4 3 -2 3 एंड 4 12 है, -2 3 एंड 4 12, तो -2 3 किधर होगा, इधर होगा कहीं पर, यहां लगा लेते हैं, दिस इज -2 एंड 3, और 4 12 कितना होगा, इधर होगा 4 12, ये हो गया, तो ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है। अब ये लाइन हो गया, अब देखो यार ध्यान से कौन सा एरिया निकालना है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये वाला एरिया की बात कर रहा है, ये वाला एरिया की बात कर रहा है, अगर ये वाला एरिया निकालना है तो एरिया रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, तो सर -2 से कितना होगा 4, y अपर माइनस कितना हो जाएगा, y लोअर कर्व इंटू कितना हो जाएगा d ऑफ x। तो अब देखो बस यहां से बस इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन अपर कर्व में कौन सा है, सर स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना है 3x प्लस 12 अपॉन में 2, तो यहां लिख लेते हैं -2 से 4 3x प्लस 12 अपॉन में 2, और यहाँ कितना है 3x स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू लोअर कर्व हो गया और d ऑफ x। अब तो बस क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, अब इंटीग्रेशन करेंगे आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ देख लेते हैं, नेक्स्ट अगर निकालते हैं इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 2, 1/2 तो बाहर ले लेते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 12 ऑफ x, 12 ऑफ कितना हो जाएगा x, -2 से कितना हो जाएगा 4, -3/4, यहाँ कितना हो जाएगा x के पावर 3 अपॉन में 3, और यहाँ कितना हो जाएगा -2 से 4, फिर से 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल, तो 1/2 यहाँ हो गया। अब चलो यहाँ पर देखो वैल्यू डालते हैं, तो हो जाएगा 3/2 हो गया, 4 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 16 - 4, ठीक है, प्लस यहाँ करेंगे तो 12 4 जा 12 इंटू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, फिर से हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा -1/4 और 4 का क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का क्यूब, -2 का क्यूब करेंगे माइनस में तो प्लस ही हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पर 1/2 तो यहाँ पर बाहर ही रहेगा, देखो यहाँ पर ये हो गया आपका, तो यहां से निकालेंगे तो 1/2 बाहर, 16 - 4 कितना हो जाएगा 16 - 4 12, 12 में 2 से करेंगे डिवाइड, तो 12 से करेंगे तो 6 6 हो जाएगा 18, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 6 6, 4 और 2 6, और 12 3 कितना हो जाएगा 72, माइनस यहाँ पर कर लेते हैं तो 1/4, 4 3 कितना हो जाएगा 64, 64 और 8 64 और 8 कितना हो जाएगा 64 एंड 8 आपका हो जाएगा 52 72, तो ये हो गया 72। अब देखो यहाँ पर 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 80 90, माइनस कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 72, इसे करेंगे तो हो जाएगा आपका 45, यहाँ हो जाएगा 45 माइनस यहाँ करो तो कितना हो जाएगा 18, तो 45 माइनस 18, 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, और 3 में से गया 2, तो 27 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा इसका आंसर। तो देख लो जरा इधर 27 स्क्वायर यूनिट किधर होगा, ऑप्शन चेक करो इधर जरा से, देख लो 27 स्क्वायर यूनिट आपका पहला ही ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट में बोला कि व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला एंड द लाइन एंड द वाई एक्सिस, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बाय द पैराबोला द लाइन एंड द वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है तो कहां से इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो सिर्फ इस एरिया की, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इस एरिया की बात कर रहा है, देखो ये वाला एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया की बात कर रहा है। तो अब जो इंटीग्रेशन करेंगे कहां से इंटीग्रेट करेंगे 0 से 4, तो ये आप निकाल लेगा एरिया कितना हो जाएगा 0 से 4, तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 12 अपॉन में 2 माइनस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में 4, 0 से 4 है डी ऑफ एक्स, ये निकालिएगा और ऑप्शन आप लगाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लो जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई। क्वेश्चन को देखो, आराम आराम से आप क्वेश्चन को करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना के करोगे तो थिंग्स विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स। y इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है, एंड y इक्वल टू आपका कॉस एक्स है। इसका ग्राफ बनाना है। और उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। मैं यहाँ पर ग्राफ कलर चेंज करके बनाता हूँ। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ में बनाता हूं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई बाई 2 के लिए बनाता हूं। तो ये 0 से पाई के लिए बनाता हूं, ये हो गया। अब y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, दूसरे कलर चेंज करके बनाते हैं। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, पाई बाई 2 पे 0 होता है। तो ये हो गया। और ये वाला जो पॉइंट होगा दिस इज कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। ये बोल रहा है ना। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व एंड द लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 4। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई 4 में बाउंडेड कर्व कौन सा है, x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2। x इक्वल टू पाई बाई, यहां पहला में क्वेश्चन में था x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कौन सा होगा लाइन, x इक्वल टू 0 y एक्सिस की बात कर रहा होगा। तो ये ग्राफ की बात कर रहा है। देखो जरा ध्यान से, इसको भी मैं कलर चेंज करके बनाता हूं। ये वाली ग्राफ की बात कर रहा है, ये वाला। ये जो रेड वाला ग्राफ है ये किसका था, तो ये था y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का। और ये वाला किसका था, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का। ठीक है, तो हमें इस एरिया की बात करना है, तो ये एरिया निकालना है, यही आपका एरिया रिक्वायर्ड है। तो अब देखो एरिया रिक्वायर्ड का फॉर्मूला पहला का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4। और y अपर कर्व में कितना है, कॉस ऑफ एक्स, माइनस लोअर कर्व में कितना है, साइन ऑफ एक्स, इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। अब cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स। और साइन का कितना होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ एक्स। कितना वैल्यू हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4। तो अब वैल्यू डालते हैं, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। इतना होगा, माइनस साइन 0 और यहां पर कितना हो जाएगा, कॉस 0। तो अब जरा देखो इधर, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2, 1 बाई √2। इसका भी कितना हो जाएगा, 1 बाई √2। और साइन 0 0, कॉस 0 कितना होता है, -1, 1 बाई √2, 1 बाई √2 कितना हो जाएगा, √2, 2 बाई √2। और इसको सॉल्व करेंगे तो √2, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। मैं यहां भी कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। तो ये फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2। ये है आपका पाई बाई 2। अब इस रीजन की बात कर रहा है, पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2 से। तो पाई बाई 4 और पाई बाई 2 में कौन रीजन है, आपका ये वाला रीजन हो गया। तो इसके लिए अपर कर्व लगाएंगे तो कितना हो जाएगा देख लो यहां पर अपर कर्व लगाएंगे तो ये इसका एरिया रिक्वायर्ड का मैं फॉर्मूला यहां लगाऊं तो देख लो जरा ध्यान, जरा ध्यान से देखो यहां पर एरिया रिक्वायर्ड का अगर मैं फॉर्मूला यहां पर लगाऊं तो कितना हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई बाई 4 से लेकर कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। और अपर कर्व कौन सा हो गया, यहां पर अपर कर्व हो गया साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स नहीं कॉस ऑफ एक्स हो गया। तो ये अपर कर्व कॉस ऑफ एक्स और लोअर कर्व एक्स एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है 0। तो ये डी ऑफ एक्स हो गया। अब कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। और वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब वैल्यू रख लो बस, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 4 हो गया। और साइन ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और साइन बाई पाई 4 का वैल्यू 1 बाई √2। तो 1 माइनस √2, मतलब कि इसको √2 माइनस 1 कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव लेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1। तो यहां देखो √2 माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है, सर ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, मॉडुलस लेके कर लेते हैं क्योंकि 1 माइनस √2 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मॉडुलस हो गया। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। और अगर इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो देख रहे हो ना कितना आसानी से आपको क्वेश्चन को बन रहा है, कितना आसानी से सोल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पर हम यहाँ आज लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर लेक्चर में, अगले लेक्चर में। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेकर आऊंगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के लेकर आऊंगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लेक्चर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, और तुम्हारा रिस्पॉन्स, आजकल आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।